हेलो एवरीवन, दिस इज अमित शर्मा और आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बात को जानते हैं। बात में देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें देखो क्या बोला है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। वर्टिकली होता है ऊपर की ओर। कह रहा है टीवी टावर जो है, जो हमारी कैनल है उसके एक बैंक पे, मतलब एक किनारे के ऊपर खड़ा है। एक किनारे पे तो खड़ा है टीवी टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। कह रहा है इस वाले, जो ऐसे समझो, एक बार प्रैक्टिकली समझो। जैसे ये समझो कि ये जो बुक है मेरे पास, ये कैनल है और यहां तो ये खड़ा है टीवी टावर। ये तो कैनल है और इस किनारे पे तो है टीवी टावर। और इस वाली साइड में कोई ले लिया हमने पॉइंट, यहां नीचे बुक के ऊपर ले लिया ये पॉइंट। तो ये जो टीवी टावर खड़ा है मेरे बच्चों, एक बार इस बात को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। इस टीवी टावर के टॉप से और यहाँ पे देखो, थोड़ा सा फील करना, फीलिंग देखो, यहां से और एक ऐसे, यहां से इस पॉइंट से ये जो टीवी टावर खड़ा है, यहां से ऐसे इस पॉइंट पे कह रहा है कोई एंगल है। जो टावर होता है वो 90 डिग्री पे होता है। टावर मीनार जो भी होते हैं, हम खुद भी खड़े होते हैं 90 पे खड़े होते हैं। समझो मेरी बात को। तो कह रहा है जो हमारा टीवी टावर है, इसका दूसरी, जो कैनल के दूसरी ओर जो पॉइंट है, वहां से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। अगला कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। ठीक है, ये दे रखा है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इस पॉइंट से आगे की ओर 20 मीटर अवे, इससे 20 मीटर आगे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट को नाम दे रखा है डी, जैसा कि ये हमें गिवन भी है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से और इस टावर के टॉप का जो एंगल गिवन है वो कितना है, 30 डिग्री है। आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। इसका मतलब ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये तो टावर है, और ये जो BC दिख रहा है ना आपको, ये कैनल है। मतलब हमें BC फाइंड करना है और हाइट ऑफ द टावर। आइए मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं जरा बात कैसी है। तो देखो, मैं इस बात को ऐसे समझता हूं कि AB तो हमारा क्या है, टीवी टावर है। AB क्या है हमारा, टीवी टावर। एंड BC जो है वो है विड्थ ऑफ द कैनल। ये कैनल की क्या है, विड्थ है। और ये हमने अज्यूम कर लिया कि BC को क्या अज्यूम कर लिया, X अज्यूम कर लिया, जैसा कि मैंने मान लिया। अब इस बात को समझो। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं पहली बात कह रहा हूं इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा है, राइट, क्योंकि जो टीवी टावर खड़ा है वो कितने डिग्री के एंगल पे खड़ा है। तो तुम्हारा आंसर आएगा सर 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा है। तो बिल्कुल सही, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो कैसा ट्राइंगल होगा, राइट होगा। तो इसका मतलब इन राइट ट्राइंगल, पहले किसी को भी ले लो, चाहे तो इसको ले लो और चाहे बड़े वाले को ले लो। तो मैं छोटे वाले को ले रहा हूं, इन राइट ट्राइंगल ABC। तो छोटा वाला जो राइट ट्राइंगल ABC है, इसमें हमें फाइंड तो करना है ये, इसमें हमें फाइंड तो करना है ये, और इसका और इसका मैं ले लेता हूं क्या, रिलेशन। क्योंकि ये जो है हमारा इस बड़ी वाली ट्राइंगल में भी आएगा ये, और ये हमारा इस छोटी वाली ट्राइंगल में भी आएगा या नहीं। तो यहां से एक रिलेशन बन जाएगा हमारे पास। तो यहां पे मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर और बेस। और ये बात, ये जो रेशियोज हैं ये तुम्हें अच्छे से लर्न हो गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ बच्चों समझते हैं बात को। तो क्या मैं कह सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें तुम क्या कहोगे, परपेंडिकुलर तो कितना है, परपेंडिकुलर तो है AB, और बेस कितना है, तो तुम्हारा आंसर आएगा सर बेस है BC। तो आ जाओ, tan और थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो यहां से AB कितना है हमारा, नहीं मालूम हमें AB, और यहां से BC हमने कितना मान लिया, X मान लिया हमने BC। ठीक है,
तो यहां से √3 आ गया इसकी वैल्यू, और ये आ गया AB अपॉन x। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि √3 और ये x इधर आके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू AB। मतलब हमारे पास AB की वैल्यू आ गई कितना, √3x। अब मैं इसी बात को जरा दूसरी ट्राइंगल में अप्लाई कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इन राइट ट्राइंगल, और आपकी बार राइट ट्राइंगल में ले रहा हूं ABD। मैं आपकी बार राइट ट्राइंगल ले रहा हूं ABD। तो राइट ट्राइंगल ABD में देखो, मैं कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर और बेस ले रहे हैं, tan ही ले रहे हैं। तो क्या मैं कह दूं कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो तो कौन है, AB, और जो बेस है वो क्या है हमारा, BD। बोलो है या नहीं, अरे बोलो ना, आई बात समझ में। आप इसको प्रैक्टिकली समझे, ऐसा बिल्कुल ना फील करें कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बस ऐसा फील करें कि मैं तुम्हारे पास ही और तुम्हें बस बता रहा हूँ। समझो बात को। तो इस पूरी की इस वाली ट्राइंगल में कितना डिग्री का एंगल है, थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री। और AB की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो मालूम क्या है फिर तुम्हें ये मालूम है कि तुम पढ़ रहे हो। तो BD की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक तो x है, और ये कितना है 20। तो क्या मैं बोल दूं, मान लो यहाँ पे यहां से यहां तक 5 होता, ये 20 होता, तो तुम बोल देते 25। लेकिन यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 20, तो 20 प्लस x आ जाएगा। छोटी छोटी बातों को समझते हुए चलेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। यहां से tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। और यहां से देखो AB हमारा नहीं मालूम हमें, और ये आ जाएगा 20 प्लस x। कितना आ जाएगा, 20 प्लस x। इसको क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 20 प्लस x इक्वल्स टू √3AB आ जाएगा। अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। वो तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, और ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। यहां से AB की वैल्यू पुट कर दो कहां पे, इक्वेशन 2 में। तो मैं जरा यहां पे लिख देता हूं, इस साइड आपको अच्छे से दिख भी जाएगा। मैं लिख रहा हूं पुट AB इक्वल्स टू √3x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन 2। तो देखो बच्चों, बात क्या है कि 20 प्लस x इक्वल्स टू ये √3, और AB की वैल्यू कितनी है, √3x। तो ये लो भाई √3x। तो ये तो आ जाएगा 20 प्लस x इक्वल्स टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 3 आएगा। तो कितना आ जाएगा ये 3x। और यहां से देखो 20 इक्वल्स टू ये 3x तो इधर आई, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 20 इक्वल्स टू 2x आ गई ये बात। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, x इक्वल्स टू 20/2। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ गई, 10 आ गई। x की वैल्यू 10 आ गई, और x हमने किसको माना था, x हमने माना था BC को, और BC हमारी क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल। तो आपको क्या समझ में आया कि विड्थ ऑफ द कैनल आ गई कितना, 10 मीटर। बोलो आ गई या नहीं आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से x की वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखना भाई, जरा मैं इस बात को यहां पे लिख देता हूं। मैं कह रहा हूं पुट कौन सी वैल्यू, पुट कौन सा, x इक्वल्स टू 10 मीटर इन x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट वाले में यहां पे रख दो। x की जगह क्या पुट कर दोगे, 10। तो ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू AB। तो मुझे बताओ AB बराबर कितना आ गया, 10√3। आपको ये बात बहुत बढ़िया समझ आई होगी। यहाँ पे AB क्या है हमारा, टीवी टावर। इसका मतलब टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ द टीवी टावर इज 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ द कैनल आ गई कितना, BC, मतलब 10 मीटर। It means we can say that the width of the canal is 10 meter and the height of the TV tower is
10√3 मीटर। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा हो, कोई डाउट रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताना है। थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स अ लॉट।